सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश सरकार पर जहां बरसते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से केंद्र लोगों के लिए लगातार कार्य कर रहा है उसके बारे में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए थे। अजमेर और उदयपुर इस वक्त की दो खास तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और खास इसलिए क्योंकि पहली तस्वीर अजमेर से है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है पहुंचे हुए थे और वहां पर उन लोगों को संबोधित किया उन्होंने और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की। दूसरी तस्वीर सीएम अशोक डीजे बंद करो, डीजे बंद करो, डीजे वाले डीजे बंद करो भाई, डीजे अब सुनिए, समाप्त होने के बाद डीजे बंद करो ना भाई। क्या फेंक रही है? डीजे बंद कर दो, पूरे रोड शो में डीजे नहीं बजेगा, बंद कर दो, सिर्फ लाइट चालू रखो। मुझे आपने कहा भाजपा सरकार बनानी है, मगर एक बात मुझे समझाओ, ये 5-10 हजार लोगों से सरकार बन जाएगी क्या? बनेगी क्या? बोलो बनेगी? तो क्या करोगे भाई? ऐसे नहीं बनती, जोश से सरकार नहीं बनती, होश से बनती है। तो सभी लोग ये रोड शो समाप्त कर 50-50 लोगों को अपने काका काकी, चाचा चाची, बुआ फुआ, माता पिता, भाई भाभी, मौसा मौसी, 50 लोगों को फोन करना है कि कमर पर बटन दबाना है। करोगे क्या? हाथ ऊपर करो, कितने लोग 50 फोन करेंगे भाई? पक्का? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रथ आगे जाने दो भाई, आगे आगे जाने दो। आज विकास
अजमेर के नसीराबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पहुंचे हुए रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और रोड शो जब निकल रहा है तो किस तरीके से पैर रखने की भी वहां पर जगह नहीं है। इतनी संख्या में लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका जो संबोधन है वो सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का जमा से काफिला निकल रहा है, आप देख सकते हैं। वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। अजमेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और इससे पहले उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की थी। और आपको ये भी बताते चले कि जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है इसको अब हटाना है। और उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील के बाद अब ये काफिला जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नसीराबाद में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों का संबोधन स्वीकार कर रहे हैं। तो नसीराबाद से सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सुन रहे हैं। हालांकि क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अपने केंद्रीय मंत्री को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और किसी तरीके की कोई हताहत ना हो, जनहानि ना हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार माइक के जरिए हिदायत देते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले डीजे बंद करने की भी बात कही ताकि उनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वो लोगों से जो जिक्र कर रहे हैं कि सावधानी से चलिए, क्योंकि उनका रोड शो जो है वहाँ से निकल रहा है तो किसी तरीके की दिक्कत ना, इसलिए अपील करें। क्योंकि उनको देखने के लिए वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और जब बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं, उसी दरमियान इन सारी बातों का पता चलता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन तरीके से और बिना किसी परेशानी दिक्कत के वहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस सब के बीच में अपने समर्थकों को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित भी कर रहे हैं बीच बीच में और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ लोगों से अपील ये भी कि अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का जो काफिला, जो वाहन है उसके पास ना आए, ये लगातार वो कहते हुए लोगों से नज़र आ रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो राजस्थान के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भर दी है। आज वो अजमेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर कटाक्ष किए हैं।
और पलटवार का दौर आज राजस्थान में जारी रहा है, क्योंकि इससे पहले चित्तौड़गढ़ प्रियंका गांधी भी पहुंची, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो दूसरी तरफ अजमेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि दो सबसे बड़ी पार्टियों के दो सबसे बड़े नेता आज राजस्थान के रण में मौजूद थे। एक तरफ प्रियंका गांधी जो थी वो जनता को संबोधित करती हुई नजर आई, और किस तरीके से 5 साल बेहतरीन रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने वो बातें कही। इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से राजस्थान का जो है इतिहास रहा है कि 5 साल में हर बार वो सरकार बदल देते। उन्होंने कहा कि इस बार इस परंपरा को तोड़ना है, लोगों से अपील की कि इस परंपरा को तोड़ के एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। हालांकि उसकी दूसरी तरफ जो तस्वीरें अजमेर से सामने आई, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और लोगों को उन्होंने संबोधित किया, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को से इस दौरान उन्होंने अपील की है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं और जिस तरीके से आगामी 5 साल अगर बीजेपी सत्ता में आते तो किस तरीके से कार्य करने वाली है, क्या उनके वादे और दावे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में जाया जाए और लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में जो लोग हैं वो खुशहाली के साथ रह रहे हैं और बीजेपी अपने वादों को पूरा करती है। इसके बारे में लोगों को बताएं, और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो लोगों का जमावड़ा है वो लगा हुआ है आज नसीराबाद में, और इस दौरान लगातार बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों से बस एक ही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ है और इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से हो, लोगों की सुरक्षा सही से हो, इसका ध्यान रखना भी बेहद अहम यहाँ पर हो जाता है। तो अजमेर के नसीराबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे हैं और प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अजमेर दक्षिण सीट पर अनीता भदेल हैं जो बीजेपी से हैं, और द्रौपदी कोली यानी कि कांग्रेस से हैं, और इनका सीधा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी यानी कि अनीता के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए थे।
मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं राजस्थान। अजमेर में रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए यहां पर, जहां एक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, तो आम लोग भी यहां पर बड़ी संख्या में अपना समर्थन बीजेपी को देने के लिए जुटे हुए हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने जन संबोधन किया और जमकर राज्य सरकार पर एक एक कर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधते चले गए। कई मुद्दों को गिनाया गया, कई मुद्दों को लेकर प्रहार किया गया, तो वहीं कई मुद्दों को लेकर जमकर केंद्र सरकार की तारीफ भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई। लोगों से अपील किया गया कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को राजस्थान में लाया जाए, सत्ता में वापसी कराई जाए। और जो प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं अजमेर